फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में स्मार्ट क्लासेस। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ और मैं फिर से आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहचानने के लिए बताऊंगा व्हाट इज द बेसिक रूल, हाउ यू कम टू नो अबाउट द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो लेट अस स्टार्ट। कैसे हम लोग समझेंगे? सबसे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई नंबर अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहता हूं तो इसका मतलब है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर कोई नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं मान सकते हैं। सो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसको आपको समझना होगा और उसी के आधार पर हम कुछ बेसिक रूल आज बताने जा रहे हैं जो कि बेस है आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम कैसे पहचानेंगे, उसके कुछ रूल्स हैं जो कि आपको पहचानने में, कोई किसी भी नंबर को पहचानने में हेल्प करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। सो गाइस, सबसे पहला जो रूल हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई स्क्वायर नंबर परफेक्ट नहीं है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। जैसे कोई नॉन जीरो मतलब ऑड जीरो नंबर, ऑड जीरो नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। The first basic rule is for not perfect square number is odd zero number is ending number. Odd zero number is ending number। अगर कोई संख्या जो है जिसका लास्ट डिजिट जो है यूनिट डिजिट, अगर जैसे सपोज कीजिए 10 में यहां पर एक जीरो है, ये ऑड जीरो है, ऑड जीरो के द्वारा जाना जा रहा है। सपोज कीजिए यहां पर 3 जीरो है, ये भी ऑड नंबर है जो 3 जीरो से एंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सेकंड, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई नंबर एंड विथ कोई भी संख्या अगर लास्ट कर रहा है 2, 3, 7 and 8, अगर ये इस नंबर से कोई भी संख्या अगर वो लास्ट कर रहा है 2, 3, 7 and 8, तो वो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। सपोज कीजिए कि अगर हमारा नंबर जो है 1, 2, 2 है, या 1, 4, 3 है, या 2, 1, 8 है, या 2, 0, 7 है, तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि जिसके लास्ट नंबर जो है 2, 3, 7, 8 है, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। दीज नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। थर्ड बेसिक रूल इज अबाउट द डिजिटल सम। डिजिटल सम must not equal to 2, 3, 5, 7, 8। अगर कोई भी डिजिटल सम जो है वो लास्ट में सम करने के बाद 2, 3, 5, 7, 8 आ रहा है, तो समझ लीजिए कि ये सारे नंबर जो है नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डिजिटल सम्स क्या होते हैं। डिजिटल सम्स वैसे संख्या, सपोज करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, मैंने एक संख्या लिया और इस संख्या को जब हम ऐड करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, ये हमारा संख्या 50 जोड़ने के बाद 15 आया। अभी भी हम इसको जोड़ सकते हैं, जैसे 1 और 5, ये दो संख्या है और इन दोनों संख्या को जब जोड़ते हैं तो 6 आता है। तो
अगर ये 6 आ रहा है तो इसका मतलब ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि मैंने बताया कि अगर डिजिटल सम्स अगर हम निकालते हैं उसके बाद अगर संख्या हमारा 2, 3, 5, 7, 8 आता है तो वो संख्या नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहां पर जो मैंने 1, 2, 3, 4, 5 जो किया ये 6 आया, इसका मतलब ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये परफेक्ट स्क्वायर ही है, क्योंकि अभी बहुत सारे बेसिक रूल हैं और हर एक रूल को हमको चेक करना बहुत ही आवश्यक होता है, इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता हूं। लेकिन फर्स्ट क्राइटेरिया यहां पर जो है वो कह सकते हैं कि ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। फोर्थ रूल, बेसिक रूल क्या है कि अगर कोई संख्या जिसका लास्ट में 6 है, कोई संख्या अगर लास्ट में 6 है और उसके पहले वाली संख्या बिफोर 6 अगर कोई संख्या इवन आ जाती है, अगर किसी भी संख्या जिसका लास्ट यूनिट जो नंबर है वो 6 से एंड कर रहा है और उसके पहले अगर कोई इवन संख्या आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं 2, 6 या 4, 6 या 6, 6, ये सारे नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि बेसिक रूल जो बोल रहा है वो कहता है कि अगर 6 संख्या अगर लास्ट डिजिट है तो उसके पहले इवन नंबर नहीं होना चाहिए। अगर वो इवन नंबर है तो इसका मतलब नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट बेसिक रूल, दैट इज अगर कोई हमारा नंबर 4 से लास्ट कर रहा है और उसके पहले अगर कोई उस नंबर के पहले अगर कोई ऑड नंबर है, जैसे अभी मैंने इसके पहले देखा कि 6 नंबर के पहले अगर कोई इवन नंबर है तो वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उसी तरह से मैं यहां देख रहा हूं कि अगर कोई नंबर 4 से लास्ट कर रहा है तो उसके पहले जो नंबर है अगर वो ऑड है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे 34, 74, 44, ये सारे नंबर जो है नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। सो इससे आपको पता चल गया कि हमारा जो बेसिक रूल है उससे एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट बेसिक रूल, दैट इज 6 पॉइंट इज, इस पॉइंट में ये बोलता है कि अगर कोई नंबर इंड कर रहा है 5 से तो उसके पहले का जो संख्या है अगर वो 2 नहीं है, अगर 2 के अलावा कोई संख्या है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर 5 के पहले 3 लगा देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दिस इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि जितना भी हम 5 के टेबल में देखते हैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे विच गिव्स 25। सपोज कीजिए कि 5 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं 125, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं 625। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं उसमें क्या देख रहे हैं कि लास्ट नंबर अगर 5 है तो उसके पहले हमारा 2 है। तो हमारा बेसिक रूल में नॉन परफेक्ट स्क्वायर ये कहता है कि अगर 5 के पहले वो संख्या अगर 2 नहीं है तो उसको हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझेंगे। सो फॉर एग्जांपल 3, 5, सपोज 4, 5, 6, 5, 8, 5, all these numbers are not perfect square number. So moving towards the next basic rule, और इस बेसिक रूल में अगर ये है कि 1 से लेकर के 25 तक का जो भी स्क्वायर नंबर है, 1 से 25 का जो भी नंबर है इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद कोई 2 संख्या जो लास्ट का 2 डिजिट वो इक्वल होता है उस स्क्वायर नंबर के, किसी भी नंबर जिसका हमको स्क्वायर जानना है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर या नॉन परफेक्ट स्क्वायर जानना है, वो अगर मैच नहीं करता है तो हम समझेंगे कि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। 144, ये टेबल का स्क्वायर, ये 12 नंबर का स्क्वायर है 144। तो अगर कोई संख्या सपोज कीजिए कि अगर मेरा 244 है तो हम इसको समझेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, लेकिन हम इसको एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये 1 से 25 तक के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट से मैच कर रहा है।
तो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में समझ सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि हमारा जो नंबर है वो 125 है। 125 ये भी हमारा जो है 5 के स्क्वायर में आ रहा है, दैट इज 25। लास्ट का 2 डिजिट जो है इससे मैच कर रहा है, तो इसको भी हम लोग इस परफेक्ट स्क्वायर में मान सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि 136 भी जो है 36 जो है 2 डिजिट जो है वो 6 के स्क्वायर के बराबर है, तो इसको भी हम ऐसे नंबर को भी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मान सकते हैं। लेकिन हमारा सपोज कीजिए कि 137 एक नंबर है। 137 जो 2 डिजिट है वो किसी भी 1 से 25 तक के स्क्वायर में लास्ट का 2 डिजिट नहीं आता है, तो इसको हम लोग नॉट परफेक्ट स्क्वायर की तरह जानते हैं। सो आई थिंक दीज आर द बेसिक रूल जिसके आधार पर आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल और देते हैं और उसको क्लियर करते हैं कि कैसे वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। सो गाइज हियर इज सम नंबर इज गिवन एंड इससे हमको जानना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कौन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग रूल को याद करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि नंबर में क्या दिया हुआ है। हमारा पहला जो संख्या है वो 17343 है। मैंने ये रूल में बताया था कि अगर कोई संख्या जिसका लास्ट डिजिट अगर 3 है, लास्ट डिजिट अगर 3 आ जाए तो वो क्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हमारा लास्ट डिजिट 2 3 7 8 ये नहीं होना चाहिए, 2 3 7 8 कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट डिजिट अगर ये संख्या है तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सो ये नंबर जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। सेकेंड नंबर की तरफ बढ़ते हैं 989235। इस संख्या में लास्ट जो डिजिट है दैट इज 5, और मैंने रूल में बताया था कि 5 के पहले 2 होना जरूरी है। 5 के पहले अगर 2 है तभी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है 5 के पहले 3 है और 3 जो है 3 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को नहीं शो करता है, तो इसके अनुसार से दिस इज आल्सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट है 690828। यहाँ पर लास्ट डिजिट हम देखते हैं क्या है, लास्ट डिजिट जो है 8 है, और यहाँ पर जो फर्स्ट रूल जो हम लोग बताया था उसमें 2 3 7 8 कभी नहीं आना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर के लिए 2 3 7 8 कभी भी डिजिट में लास्ट नहीं होना चाहिए। सो उसके अनुसार से ये नंबर भी आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सो मूविंग टूवर्ड्स 59726। यहाँ पर जो लास्ट डिजिट हमारा जो नंबर है उसको देखने से मैंने ये रूल बताया था कि अगर कोई नंबर इंड कर रहा है 6 से तो उसके पहले कभी भी इवन नंबर नहीं होना चाहिए। इवन नंबर अगर आता है 6 के पहले अगर इवन आता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स 298116। यहां पर देखिए लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 16 है, और 16 जो है 1 से 24 तक के स्क्वायर के नंबर को फॉलो कर रहा है। इसका लास्ट 2 डिजिट यानी 4 का स्क्वायर दैट इज 16 इसको फॉलो कर रहा है। 16 जो है इस नंबर में भी लास्ट 2 डिजिट 16 है, तो उसके आधार पर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर मान सकते हैं। लेकिन ये परफेक्ट है कि नहीं इसको चेक करने के लिए इसका हम लोग डिजिटल सम्स देखते हैं। डिजिटल सम्स के लिए हमको सारे अंक को ऐड करना होगा। 2 9 11 11 8 19 20 21 और 6 27। जोड़ने के बाद ये संख्या 27 आया, और जब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 2 + 7 एंड दैट इज आल्सो 9। तो 9 जो है विच इज आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर सम करने के बाद अगर 9 आता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर मान सकते हैं। नेक्स्ट नंबर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट नंबर, और नेक्स्ट नंबर में ये है 786920। यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि लास्ट डिजिट जो है वो मेरा 0 है, और 0 यहां पर सिर्फ एक ही दिया हुआ है जो कि ऑड
ऑड जीरो नंबर है। ऑड जीरो नंबर का मतलब अगर ये 2 रहता तो इवन हो जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 है, इसलिए ऑड जीरो। हमारा बेसिक रूल ये बताता है कि अगर 1 0 3 0 5 0 अगर है तो वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जिसके कारण ये हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट नंबर, और यहां पर हम लोग देखते हैं कि लास्ट नंबर 9 है, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन ये परफेक्ट है कि नहीं इसको देखने के लिए हम लोग डिजिटल सम्स करते हैं। दूसरा चीज यहां पर ये भी देख रहे हैं कि 29 लास्ट 2 डिजिट जो है 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर के बीच में आता है लास्ट 2 डिजिट। जैसे 23 का स्क्वायर ये होता है 529। तो यहां से भी एक चीज पता चल रहा है कि ये लास्ट 2 डिजिट जो है वो 1 से 25 तक के स्क्वायर के बीच में जो नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट से मैच कर रहा है। तो अब इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं, लेकिन इसको फिर से टेस्ट करने के लिए डिजिटल सम्स भी यूज कर लेते हैं, और उसके आधार पर 8 3 11 9 20 21 2 23 23 और 9 32 3 2 ये हमारा डिजिटल सम्स करके आया 32। जब हम डिजिटल सम्स करते हैं तो हमारा नंबर 32 आया। अब इसको फिर से हम ऐड करते हैं 3 + 2 विच गिव्स 5। लेकिन एज हम लोग जानते हैं कि अगर 5 लास्ट डिजिट अगर आया है डिजिटल सम से, तो 5 क्या है, वो हमारा नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि डिजिटल सम्स हम लोग उस संख्या को डिजिटल सम्स में वो सारे संख्या आते हैं जैसे 2 3 5 6 और 8। अगर डिजिटल सम्स के बाद ये संख्या अगर आती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो यहां पर हम लोगों ने देखा कि 9 भी था जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बता रहा था, 29 था वो भी बेसिक रूल के अनुसार ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था। लेकिन जब इसको हम डिजिटल सम्स के आधार पर जब ऐड किया तो उसमें हमारा डिजिटल सम्स 5 के बराबर है, और उस रूल के आधार पर मैंने ये देखा कि डिजिटल सम्स अगर लास्ट में 5 अगर आ जाता है तो वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है। सो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज 29561। हियर इज ए लास्ट 2 डिजिट इज मैचिंग विथ 19 स्क्वायर, दैट इज 361। इसके अनुसार ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, और लास्ट में ये 1 है, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर को बताता है। अगर लास्ट में कोई डिजिट 1 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन इसको हम लोग डिजिटल सम्स के आधार पर देखते हैं, ऐड करते हैं 9 2 11 5 16 6 22 23। हमारा डिजिटल सम्स 23 आता है, और फिर से इसको डिजिटल सम्स करते हैं 2 और 3, ये भी 5 आता है। तो इस आधार पर, क्योंकि डिजिटल सम्स में अगर वो संख्या 2 3 5 6 8 अगर आ जाता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इस नंबर को भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं मान सकते हैं। सो फ्रॉम दिस रूल आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द बेसिक रूल ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका मतलब है कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। I think guys I have explained each and every basic rule of non-perfect square number, and उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक रूल आपको सारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और सारे आपके क्वेरीज जो है क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आप अगर कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज हो सकूँ। सो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।